अमित फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलर्स एंड बर्तन घर, मेन रोड, भवनाथपुर। हमारे यहाँ सोफा, डाइनिंग टेबल, पलंग, कुर्सी, अलमारी, कूलर, फ्रिज, जेवर, बर्तन एवं सभी प्रकार के लखनौती सामान उचित मूल्य पर मिलते हैं। ग्राहकों की सेवा एवं संतुष्टि ही मेरा उद्देश्य। एक बार सेवा करने का मौका अवश्य दें। हमारे अन्य प्रतिष्ठान अमित ज्वेलर्स एंड बर्तन घर, खरौंधी, प्रोपराइटर विनोद सेठ। पुत्री की शादी बचाने रात में दर दर भटक रहे हैं माता पिता। बेटी की आज निकलेगी डोली, नहीं तो बाप का निकलेगा अर्थी। आप देख रहे हैं BNP न्यूज। CWC से मिली नोटिस के बाद पिंडराजोरा थाना क्षेत्र का एक परिवार अपनी पुत्री की शादी बचाने के लिए मंगलवार रात तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, क्योंकि पुत्री की शादी 1 फरवरी को ही है। पिता अपनी पत्नी, अपनी बुजुर्ग मां, हाथों में मेहंदी लगी पुत्री के साथ अन्य परिजनों को लेकर उपायुक्त के आवास के बाद 50 SDO के गोपनीय कार्यालय सह आवास भी गए, लेकिन वे अधिकारियों से नहीं मिल पाए। SDO के आवास से लौटने के दौरान कैंप 2 स्थित बोकारो कोर्ट के द्वार पर पिता ने बताया कि 1 मार्च को ही उनकी पुत्री की शादी है और उन्हें नोटिस 28 फरवरी के शाम 6 बजे मिलता है। नोटिस मिलते ही वह भागे भागे पिंडराजोरा थाना पहुँचे। पुलिस ने जाँच होने तक शादी नहीं करने की बात कही, जिससे वह चिंतित हो गए, क्योंकि घर में मेहमान सारे भर गए हैं। लड़की का लगन भी हो गया है, सारी तैयारियां पूरी हो गई है और उन्हें शादी रोकने का प्रशासन की ओर से आदेश मिलता है। देर रात उक्त परिवार मायूस होकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। पिता ने कहा कि वह अधिकारियों को दिखाने के लिए अपनी पुत्री को भी साथ लाएं, लेकिन अधिकारियों से नहीं मिल पाए। मेरा बेटी का उम्र 20-21 साल है। मेरे घर में मेहमान, सामान, घर के सामने पंडाल सब लग गया है, सारा सामान कर्जा लेकर खरीद लिए हैं। अब पुलिस बोल रही है कि शादी रोकने के लिए अब या तो मेरी बेटी का डोली निकलेगा, नहीं तो मेरी अर्थी। क्या है मामला? दरअसल बोकारो जिले के बाल संरक्षण समिति को टोल फ्री नंबर 1098 से शिकायत मिलती है कि पिंडराजोरा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है। बाल संरक्षण समिति ने इसमें आगे की कार्यवाही का आदेश CWC को दी। CWC ने क्षेत्रीय बाल संरक्षण के पदाधिकारी चास BDO को आगे की कार्यवाही का आदेश दिया। वीडियो नहीं, इसमें जांच का अगला आदेश पिंडराजोरा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने उक्त नोटिस परिजनों तक पहुंचा दिया। शादी रुकने की बात सुनते ही उक्त परिवार मायूस हो गया है। पिता ने कहा कि वह किसी तरह लोन आदि लेकर पुत्री की शादी कर रहे हैं और किसी अनजान व्यक्ति के साजिश पर खुशहाल भरे माहौल को गमगीन किया जा रहा है। पिता ने कहा कि उनकी लड़की बालिग है और वे इसका प्रमाण शादी के दिन ही पहुंचने वाले अधिकारियों को देंगे। इस मामले में CWC बोकारो के अध्यक्ष शंकर रवानी ने कहा कि इस प्रकार की शिकायतें अक्सर अनजान व्यक्ति के द्वारा ही की जाती है। पिंडराजोरा वाले मामले में 28 फरवरी को ही शिकायत मिली है और तुरंत ही पत्राचार कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। माता पिता अगर आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही सही नाबालिग पुत्री की शादी कराते हैं तो यह उसके अधिकार का हनन होगा। अगर पुत्री के बालिग होने का प्रमाण दे दिया जाता है तो शादी होने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। फिलहाल इस मामले में गहराई से जांच होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि CWC की ओर से भेजी गई नोटिस वरीय पदाधिकारियों के अलावा परिजनों को भी भेजी गई है। अगर नाबालिग की शादी होती है तो प्राथमिकी दर्ज की अच्छा बोले वहाँ पे, इसीलिए वो मिले नहीं थे भी আরো সোজা করে এরকম तुरंत आपको व्हाट्सएप तो आप लोग को रखना चाहिए, वहाँ भी जाते ना। गजना पूरा है।
मामला है? मामला लड़की की शादी की है और कल है शादी होना है लड़की का, जिसके सारे रस्म जो लगन होता है लगन भी पूरा हो चुका है, हल्दी भी की है लड़की का। लड़की के पिता सारे जितने भी शादी का वस्तु है सब खरीद चुके हैं, पंडाल भी बन चुका है, मतलब मेहमान जितने भी है आ गया है। आज 5:30 बजे पिंडाजोरा थाना प्रभारी महोदय बुलाए, हम भी साथ में थे। बुलाए से बाबू इस तरह का बात है, ऊपर से हमको चिट्ठी आया है तुमको शादी को रोकना है। इन्होंने सारे बात मामला को रखे तो बोले सर नहीं, शादी तो रोकना ही पड़ेगा। तब हम लोग क्या करते, मरता कुछ क्या नहीं करता, तुरंत डीसी के नाम, आपका माननीय आपका एसपी के नाम, एसडीओ के नाम से चिट्ठी बनाए। चिट्ठी लेकर के हम लोग आए, चिट्ठी लेकर के हम डीसी के समझ गए तो गार्ड लोग वहाँ नहीं घुसने दिए। सर साहब अभी आए हुए हैं, अभी आराम करने दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट किए। इस तरह का बात है सर। पर क्यों शादी को क्यों रोका जा रहा है, क्या कारण? नहीं, शादी इसलिए रोका जा रहा है सर, कोई लिख के दे दिया है वहाँ पर कि सर इसका कम उम्र है, 16 साल मात्र उम्र है, जो कि 16 साल उम्र नहीं है। लड़की का उम्र एक्चुअली 21 साल चल रहा है, जो उसके माता पिता बता रहे हैं, और लड़की देखने से भी पता चल जा रहा है कि 21 साल वास्तव में इसका उम्र हो रहा है। इसको लेकर के जो है प्रशासन जो है रोक रही है। तो ये सब बात, तो एसपी के यहाँ गए तो एसपी के यहाँ भी तो भेंट नहीं हुई, लेकिन वहाँ रिसिप्ट मिल गई, आश्वासन मिली कि कल सवेरे आइए 10 बजे कुछ न कुछ आपका हो ही जाएगा। फिर हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी गोपनीय गए, गोपनीय में 2-3 घंटा हम लोग रहे, साहब का आने का इंतज़ार किए, नहीं आए। लेटर भी दे रहे थे, लिया नहीं। उन लोग भी आश्वासन दिए कि इसे कल सवेरे आए, साहब से भेंट करवा देंगे और आप लोग का काम वो मदद करेंगे। ये आश्वासन अभी तक हम लोगों को मिली है। सामने उसके पिता, लड़की के पिता सामने खड़े हैं, इससे भी आप बात कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, यही मैटर है, यही वस्तु है। लेकिन मरता क्या नहीं करता, बहुत कड़ी मेहनत से बेचारा जो है जुगाड़ किया है, बाहर में काम करके बेटी की शादी के लिए जुगाड़ किया है, और सारे चीज़ बर्बाद हो जाएगी आज, और सारे मेहमान भी आ जाएंगी, और राजपूत समाज से आते हैं इन लोग, और इन लोग का काफ़ी जो है चहल पहल 2-4 दिन पहले से ही रहता है, उस तरफ चहल पहल हो चुका है। लेकिन शादी का जो माहौल था, पूरा घर अभी गमगीन हो चुका है, पूरा गांव अभी गमगीन हो चुका है, इस मतलब के नोटिस को देखते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाटुल प्रामाणिक है, मैं समाज सेवी किसान मुक्ति मोर्चा और भाजपा के पूरा मंडल उपाध्यक्ष में हूँ। एक्चुअल में कल ही जो है चाइल्ड लाइन का जो नंबर है 1098 के माध्यम से एक शिकायत आया, एक बच्ची का जो है बाल विवाह हो रहा है जिसका उम्र 14 साल है। क्योंकि बाल विवाह का मामला आने पर क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं कि बच्ची का भविष्य का सवाल है, उसको बचाना है। तुरंत हम लोगों ने जो बाल विवाह निषेध पदाधिकारी है, आज के वीडियो साहब को हम लोगों ने यहाँ से जो बेंच है, बेंच ने एक पत्र दिया कि अविलंब इस पर जाँच किया जाए और लड़का लड़की को दोनों यहाँ प्रस्तुत किया जाए। उसी सिलसिले में जो है बाल विवाह का मामला है, हम लोगों ने रोक का आदेश वीडियो साहब को दिया है और यहाँ सूचित करने के लिए कहा है। जी, आज ही शादी है, हमने त्वरित कार्यवाही करते हुए अविलंब जो है इस पर कार्यवाही की मांग की है साहब। हाँ, अभी तक तो रुकी हुई है। परिवार वालों को कहना है कि बालिग है बच्ची, और बालिग है तो हम लोगों ने कहा है कि आप प्रमाण पत्र के साथ सीडब्ल्यूसी में आइए, अगर बालिग है तो वो शादी कर सकती है। क्या पूरा मामला है? मामला है सर, मेरा घर बसंतपुर में है, कालोरी राउत, मेरा लड़के की छाया कुमारी। अचानक सर आज 5-6 बजे के करीब बुलावा जाता है कि आपको थाना बुलाया गया है। हम कभी आज तक इस सब मैटर में नहीं पड़े, तो वो बोला आए हैं सर थाना, तो बोला आप बड़ा बाबू बोले कि आपका नाम कालोरी, बोले हाँ सर। तो बोला आपका लड़के की शादी है? हाँ सर। तो बोला आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो हम घबरा गए सर, कल मेरा लड़के का शादी है, अगर कोई अचानक थाना में बोलेगा कि आप लड़के की शादी नहीं कर सकते हैं, कल मेरा घर में मेहमान आ गया, सब कुछ आ गया, टोटल घर में पंडाल हो गया सर, कर्जा लेके किसी तरह एक लड़की को बाप क्या चाहता कि एक लड़की को अच्छा से तरह से विदाई करे, कुछ भी दे लड़की को दे पाए ना दे पाए, तो बस सर यही मैटर है सर। तो और ऊपर से अचानक जब बोला तो हम घबरा गए, तो कुछ पत्र लेके सर हम डीसी साहब के यहाँ आए, एसपी साहब के यहाँ भी गए, एसडीओ साहब के यहाँ भी आए। तो किस लिए शादी रुकवा दे रहे, क्या बोला जा रहा? सर अचानक बोला कि सर शादी, बोला सर कि आपका कोई बाल विभाग में कंप्लेन किया है
और तो इसका लेटर ये है तो आप शादी नहीं कर सकते। हम आप प्रशासन से यही करते, यही अगर विनती करते हैं कि अगर यही अगर 10 दिन पहले अगर आ जाता है लेटर तो हम शादी नहीं जोड़ते, हम कर्जा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते सर। लेकिन अचानक कल शादी है, आज घर में मेरा मेहमान घर आया, ये एक राजपूत लड़का हूँ मैं, हमारे घर में ये मरण समान है, मतलब एक पिता जहर खाने के अलावा कुछ उपाय नहीं है। इतना बड़ा बेइज्जती में घर में मेहमान भरा हुआ, पंडाल लगा हुआ, सब कर्जा उर्जा करके, तो हम क्या करा, इसी प्रशासन से विनती है कि कृपया इसको जांच करा जाए। आज मेरे शादी काल है, वो शादी कराना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा लड़की मतलब क्या बोलेंगे सर, उसका पिता है, इससे अलावा हमारा कुछ शब्द नहीं है। पार्टी को इससे पता चला? नहीं, अभी तक लड़का पार्टी को ये भी नहीं बताया सर। वो हम सोचे कि अगर प्रशासन से कुछ मिल जाता है तो कल हम लड़की की शादी किसी तरह कर लें। अभी तक लड़का को भी हम नहीं बताया, ताकि हम आस रखे हैं, अगर उधर बता देंगे तो और ख़त्म हो जाएगा सर, समझ लीजिए। अरे मेरा आत्महत्या के अलावा मेरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अगर कल मेरा लड़की की शादी नहीं होता है तो। अमित फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलर्स एंड बर्तन घर, मेन रोड भवनाथपुर। हमारे यहाँ सोफा, डाइनिंग टेबल, पलंग, कुर्सी, अलमारी, कूलर, फ्रिज, जेवर, बर्तन एवं सभी प्रकार के लग्नौती सामान उचित मूल्य पर मिलते हैं। ग्राहकों की सेवा एवं संतुष्टि ही मेरा उद्देश्य, एक बार सेवा करने का मौका अवश्य दें। हमारे अन्य प्रतिष्ठान अमित ज्वेलर्स एंड बर्तन घर, खरौंधी, प्रोपराइटर विनोद सेठ।